नौकरानियां जाती हैं। चप्पल का इस्तेमाल आम हो गया है। खट 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 खट। अब चाची भाजी सुनते हो कि नहीं सुनते हो? चप्पल पहनकर किचन में तो नहीं खड़ी हो, तुरंत किचन से भागो, जल्दी भागो, हाली भागो, चप्पल खोल दो भैया, फटाक से खोल दो। अब का ही बताएं तुमका, बहुत कायदे खबर कायदे सुनना। मामला बाराबंकी जिले के धनोखा चकतीत का, जहां पर देखा तो विशाल भंडारा हुए वाला था 23 तारीख का। भंडारा हुई है, शोभा यात्रा निकली है जी। काले करके रंजीत बाबू शास्त्री जी जो कि पीठाधीश्वर है, पोस्टर जारी करी है। या पोस्टर पर मंत्र लिखा रहा है। मंत्र देखा था काय स्वाहा कस्मे स्वाहा इतन का मंत्र लिखा रहा है। अभी का भैया अर्थ हम तो जानित नहीं है, रंजीत बहादुर शास्त्री जी भली भांति जानत है, तो हम इनसे बातचीत करें क्या पीठाधीश्वर हो या मंत्र आप लिख करके बढ़िया पोस्टर जारी करे होते बताओ तरह कि देखो ऐसा है जो उन गृहिणी घर में खाना बनाती हैं उनके खातिर यह मंत्र है। तनिक सुनो का कहा तरह है। ये यजुर्वेद में वर्णित भगवान चित्रगुप्त के भोग के लिए 5 मंत्र हैं। और जाहिर सी बात है कि हमारी रसोई जब तैयार हो तो प्रथम भगवान को भोग लगना ही चाहिए। और यही भोग गौ माता के पास भी अग्रासन के रूप में जाता है। हमारे वैदिक धर्म में श्री भगवद गीता में राजस, तामस और सात्विक 3 तरह के भोजन का जिक्र आता है। भोजन भगवान को सात्विक ही पसंद है। राजस भोजन का भोग लग सकता है, तामस का बिल्कुल वर्जित है। तामस भोजन का भोग नहीं लगता है। अब गृहिणी जब रसोई में जाती है तो उसे स्वच्छ स्नान ध्यान करने के बाद, रसोई को साफ करने के बाद, सारी स्वच्छता को ध्यान में रखने के बाद रसोई को तैयार करना चाहिए, इसलिए कि इसमें प्रथम भगवान का भोग लगना है। लेकिन आज के इस आधुनिकता के दौर में हम ये देख रहे हैं कि गृहिणियां अपने इस दायित्व को भूल रही हैं। और गृहिणियां भूल क्या रही हैं? अभी ज्यादातर बड़े घरों में हम जो देख रहे हैं, गृहिणी तो किचन में जाती ही नहीं है, नौकरानियां जाती हैं। और किचन के अंदर चप्पल का इस्तेमाल आम हो गया है। आम हो गया है। खट 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 पहने चली जा रही। स्नान ध्यान का कोई ध्यान नहीं है। उठी, आंख मलती हुई गई, नाश्ता बना लिया, दे दिया। खाना बनाने के वक्त भी इस सब बातों का ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। मंत्रोच्चार के बाद, मैं नहीं समझता हूं कि पूरे मंत्रोच्चारण के बाद कोई भी गृहिणी गौ माता का अग्रासन या भगवान का भोग लगाती होगी। इसलिए आवश्यक हो गया है। आज जगन्नाथ जी की रसोई का भोजन कम नहीं पड़ता, प्रसाद कम नहीं पड़ता। हमारे यहाँ का भोजन क्यों कम पड़ जाता है रसोई के अंदर? इसलिए कम पड़ जाता है कि हमें इस प्रसाद के रूप में ग्रहण नहीं करते हैं। तामस भोजन, अभी आप मीट मुर्गा लीजिए, 2 रोटी की जगह पे 4 रोटी खा जाइएगा। लेकिन सात्विक भोजन, आप मिठाई 4 पीस की जगह पर 1 पीस खाते हैं, कह देते हैं मुंह बंद गया है। सात्विक भोजन आदमी कम खाता है, तृप्त हो जाता है। आज की गृहिणियों को चाहिए अपनी इस रसोई की बरकत के लिए मंत्रोच्चारण के साथ भगवान को भोग लगाएं, पाक साफ होकर के पाकशाला में जाएं। आप देखिए इसका कितना प्रभाव, गुणात्मक प्रभाव पड़ेगा, आपके जीवन पर पड़ेगा, आपकी रसोई पर पड़ेगा, आपकी सब सुख और समृद्धि पर पड़ेगा, आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। कैसे जागरूक करेंगे आप? मंत्र दिया है, पोस्टर में दिया है। मैं अपनी व्यासपीठ से इस पर बोलूंगा भी, बात भी करूंगा, समझाने का प्रयास करूंगा कि प्रत्येक गृहिणी, जो हमारी प्राचीनतम परंपरा है, स्नान ध्यान करने के बाद ही रसोई के अंदर प्रवेश करे। प्रवेश करने के बाद रुचिपूर्ण ढंग से भगवान के लिए भोजन, ये भोजन हमारे लिए न बनावे, भगवान के लिए बनावे। हम लोग तो इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। अब माथे पर पगड़ी बांध करके कितनी बढ़िया जानकारी दी रंजीत बाबू शास्त्री जी ने। देखा तो मैं बिल्कुल है नए अंदाज में दिखाई देता ना, हीरो तना लागत रहा है। हम कहते नहीं आपका बता दी कि 23 तारीख का भंडारा है और कितनी बढ़िया ज्ञान की बातें बता रहे थे। अब नहाए धो करके खाना बनाओ और बढ़िया भैया अच्छा खाना बना। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शंभा साथ जी को बेल सिपर मिलेगी तो बेल आइकन दबा दो। बाकी चप्पल पहनकर किचन में ना जाओ, समझो कि नहीं समझो।